रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, सिया सहित श्री राम, उमा सहित शिव आई जो, कृपा सहित हनुमान। प्रथमी गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिरयू शारदा, कंठ करो प्रवेश। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अवध धाम धामाधिपति, भवतारणपति श्री राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासनपति हनुमान। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन, जास हृदय आगार बसई, राम सही चापधर। बलि मांगत प्रभु बाढ़ी, सो तनु बल दीजा, उभय धरि महदीधी, साध प्रदर्शी धाम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की। श्री कृष्ण गोविंद की हरे मुरारी। लेकिन पेट मत प्रयत्न कर विरे वाचते काही आयोजकाने हे कर, आयोजकांना विचारून करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पराय वीर पराय वीर, मुखाय वीर विनेशयम्। वटस्य पात्रस्य भूतेशयानम्, भारतमहोदं मनसास्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदनु राम लखन भये, जी तुलसी के परम स्नेही। उनका नाम जपा जगुराना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुनुति सुनाद सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। अंगद कहि जाऊं मैं मारा, जिन संशय कछु कीर्ति पारा। जानवासी कह तुम सब नायक, पट विधि सब ही करनायक। कहि छपति सुनु हनुमाना, काज प्रसादि जय हनुमान।
कोटि शोभाधिकं सुनियता सुगुण राम जासु नाम भगवदिकं सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। ये सुंदरकांड अति दिव्य। सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरो सीता सुंदरे सुंदरो कथा सुंदरे गीत सुंदरम। तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस की रचना करी, हालांकि ये तो सबसे पहले मेरे शिव बाबा ने करी थी और वो माँ सती को सुनाने के लिए कह गए थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजन सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजहि मणि अखिलेश्वर जानी। पर उस समय माँ सती के मन में प्रभु रामचंद्र जी के लिए एक संशय सी हो गई और वही कारण हुआ कि उनको सती होना पड़ा। और फिर माँ पार्वती जब आई हिमालय की कन्या बनकर, उस समय विवाह उपरांत माँ पार्वती जी ने शिव जी के सामने अपनी इच्छा जताई कि हे प्रभु, जो तुमने मानस अपने हृदय में धारण रखी है कृपया आप मुझे बताइए। और पार्वती की इतनी सुंदर बात सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तुमने ये जग हितकारी बात कही है माँ गौरजा, मैं तुम्हें यही कथा सुनाता हूँ। और यही कथा के लिए हम लोग भी आज सुंदरकांड पाठ किए जा रहे हैं। बीच बीच में से हो सके वहाँ पर मैं कुछ शब्द बोलने का प्रयत्न अवश्य करूँगी कि सुंदरकांड बहुत सुंदर है। 7 कांड जो सोपान रचे हैं रामचरितमानस में, उनमें ये 5वां सोपान है। बाकी सारी रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी का लीला चरित्र पूरा वर्णन की गए। उसी तरह यहाँ पर सुंदरकांड में हनुमान जी का चरण वर्णित किया। यहाँ पर भगवंत से जब पूरा मजबूती से अच्छे से परिपक्व हो जाता है तब भगवान कहते हैं अब तुम्हें भक्ति के पास अवश्य जाना चाहिए। और यही लेकर भगवंत ने अपनी मुद्रिका अपने भक्त को दी और वो भक्ति से मिलने जा रहे हैं। भक्ति से जब हम मिलते हैं या सत्संग में जाते तो वहाँ पे नाना प्रकार के हमको अटकलें लगती हैं। किसी को पसंद नहीं आता हम लोग सत्संग करते थे, बहुत सारी उसमें बाधाएं आती है। ऐसे सत्व रजत तम इन तीनों ने, जैसे तमोगुणी सिमी का जो राहु की माता थी, उन्होंने छाया बनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश करी। हनुमान जी ने उसका हिस्सा वही कर दिया। दूर से वहाँ पे सुरसा नाम अहिनका माता, ये देवों ने भेजी हुई है, सर्पों की माता थी सर्पिणी, ये भी यही कहती है। पर ये इनको आशीर्वाद देकर कहती कि तुम्हारी बल और बुद्धि का मैंने जायजा नहीं लिया। उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद में जब लंका में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो लंकिनी उनका रास्ता रोकती है, कहती है कहाँ लगी चोरा। हमारे दिन ये बोले इतना मच्छर का समान रूप धर लिया, तब भी वो हनुमान जी को पहचान गई और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। और इसी भाव में हम लोग अभी सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। तुलसी कृति रामायण करौ कथानुसार। आसन लीजो प्रेम युक्त आवहु पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आय सुवासन करिय प्रभु तेज पोज कपिवीर। एक रुदन करि वरवदन शिव सुत उमा कुमार। करहि आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। जनकल सिय स्वामी रूप राशि निरखार। रघुपति प्रिया समातम देव भक्ति वरना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद बंदन करूं नासहि निघ्नानी। सिया मांडवी भूरि मीना शुद्ध कीर्ति बरवा। चार रत्न चारों सुमन तुलसी करत प्रणाम। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सिया राम जी के पद कमल मंदिर है हनुमान। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रणम। श्लोक के 5 जा रहे हैं, श्लोक पढ़िएगा। ब्रह्मा शंभु फणीर सेव्य मनीषं। वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं। माया
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नान्यास्विहाय भूपतिर्दैवस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि किलान्तरागा भक्तिं प्रयाच्छं रघुपुङ्गवपविर्वरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्जय अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं तनूजवं कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं रघुपतिप्रियभक्तं रघुपति प्रिय भक्तों प्रथमतः गणेश वंदना के साथ में हम 5 को शुरुआत करेंगे। जहाँ राम भजन और हरि कीर्तन में गाय तुम्हारी गाथा गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता जहाँ राम भजन और हरि कीर्तन गाय तुम्हारी गाथा गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता। पार्वती और शंकर जी की तुम ही राज दुलारे तुम ही राज दुलारे रीति सीति और गुणी जनों में तुम ही चाँद सितारे तुम ही चाँद सितारे प्रथम सयु में ध्यान तुम्हारा दूजे अम्बे माता गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता जहाँ राम भजन और हरि कीर्तन गाय तुम्हारी गाथा गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक जगत सब हम माला जपते हम तेरी माला जीवन का अंधकार मिटा दे कर देती उजियारा कर देती उजियारा भक्तों के तुम हृदय विराजो कर दे विनयी दाता गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता जहाँ राम भजन गाय हरि कीर्तन में गाय तुम्हारी गाथा गणराज गजानन दाता गणराज गजानन दाता
सैलभ जान देखी प्यारे तापर नारायण उभय प्यारे मान कछु कपि अधिकाई प्रभु प्रताप जो कान दिखाए वीवर चरण खाती देखी चरण ध्यान देखी अनंत जन जो माता कनक कोट करी परम प्रकाश कनक कोटि विचित्र मणिकट सोमरायन नागना चौहाट हाटक पाटवी चारि पुरवहु विधिवना गजमान काजर निकर पद चर रख पद सुतन घोटने कौमुपति जय चूताति सेन वरदन कैवले वन भाग मुनि वन भाज कासिर धूप भागी सोहै शरणागत सुरसागर पकाया धूप मुनि मन मोहनि कौमाल देह विशाल सैल समान अति बल गै जगी नाना गान गिरई गौरी एक एक न कर जई गई जगन बट कोटि नर घट तन नगर चाउर सिराजन गौ महिषमान श्री कर भज कर विसाचर बचन गिरिराज तुलसीदास लिखि कथा कछु एक है कही रघुवीर सर धीरथ सही जाति गति पै सही पूर्ण रखवारे देखी बहु कपिल कीन विचार अखिल कुलूप धरो निसी नगर करो पैसा हे लाल देह लाली नसरे भज देह दानव दलन जय 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 कपि सिंह आओ आओ जीती देगा सहड़वा मीठो आखा की बात तेरी आओ आओ जीती साला सरहड़वा मीठो आखा की बात तेरी आओ आओ जीती अजमेरी हड़वा मीठो आखा की बात तेरी आओ आओ जीती मेरी पुरवलवा मीठो आखा की बात तेरी जय हो राम नाम में मस्त मुयानी प्रियतनी का लाला राम नाम में मस्त मुयानी प्रियतनी का लाला बीती दूर चढ़े तनमु पर कसे लगोटा लाला बीती दूर चढ़े तनमु पर कसे लगोटा लाला साका बेचा क्या कर गुड़ेगा मैं जो आता के पारे साका बेचा बेचा कर गुड़ेगा मैं जो आता के पारे आओ आओ जीते देगा साहड़वा मैं जो आता के पारे वाहे ऊपर नौबत बाजे गया परो के लाला सारी दुनिया छोड़े खाकी शान में दुआ का पारे सारी दुनिया छोड़े खाकी शान
सिधरी लंकै चले सुमिरधरि नाम लगी एक सिंचन सो कौशल सिंहोई जानी आई हर हो सट मोरा मोरा जहाज किशोर मुझी गाए महाकवियनी रुधिर बमन नीतर समनी मुझी संभाई मुझी सौलंका जोरी वार कर जब रावणई ब्रह्मवरनीना चलत निरंजला मोचीना निकल हो जिसे कपि के मारे तब जान सुनित संसार सात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम दूता सात स्वर्ग वैर सुख धैर्य लायना फूलन लाय सकल मीरा जो सुख कभी जगह की संकाया हृदय राखी कौशल राजा गरण सुवाई सुकरई साई गोपद सिंधु गरुण सुने समताई राम कृपा करी शिवाई अखिल रूप धरि बनवाना पैठान कर सुनि बनवाना मंदिर मंदिर प्रतिगरि सोदा देखे जाना लक्ष्मी जोदा गयं प्रसाद मंदिर मान अति विशेष रही जात सयन किए देखा हम देही मंदिर मौन दीप में भवन के पुनि भी कहुआ हरि मंदिर का दिन रामायण अंकित शोभा वर्ष जाय नव तुलसी का रत्न देखे गंगा जनी करनी माता ध्यान कर जय गाता अनमोह करक कराय कविता प्रेम समय गिरीश जागा राम राम तेज जन हृदय हरस कपि चक्र कृष्णा देव सैजानी साधु गुरु कार धानी विप्र रूप दय वचन सुनाए सुरत कृष्ण उतर आए कई प्रणाम पूजी सुलाई विप्र कौरी जगता जाई की तुम्हारी दासन महोई मोरे हृदय में होई की तुम्हारा मदीना है रागी आयो होई करन प्रभावी सब हनुमंत कही सब राम कथा जिना मगर कोई नौ पवन कराती आई निकट गई मोहे कवितारी साथ कहूं मैं जारी नाका करे नाका नाम सुन कटारना सीत पर सरस मनमाई अब मेरा वरस हनुमंता विजय पाविला मैं जोर बुद्धि अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्शन दीना सुनो विभीषण प्रभु के कीर्ति करई सदा सेवन पर प्रीति कहो कवन में परम लीना कवि चंचल समय विधि रात ले जो नाम हमारा तेरे लगाई मैं मान असमय अरम सका सुनो हो वैष्णवी तीन बात मेरी गुण हरे गाना तो स्वामी विचारी विरई सकाई होई उदारी देवी कमत राम गुण गामा पावा कांति श्याम पुरी संपदा विभीषण कोई देवी जन सब हनुमंत कहा सुन राधा देखी जाऊं जाना की माता जगत विभीषण सकल सुना चले को सुरक्षा कराई कई कई रूप गयो पुरिता तो बड़ी काला जमा देवी जनो मोह कविना ऐसी किया जामा कृष्ण सीत जटा निकली कपट गए रघुपति हरि निज पद नयन दिए मना राम पद पदरी देख जानी करुपल्लो मोरा लुगाई करे विचार करो कहाई प्रियो सरना मन सन्मावा संकटारि भोगे मनावा भोधु कलसी कई समुझावा सावधान भय भेद जावा पहरावन सुन सुन सयानी संतो दरियारी समरानी कवन जन करो पर मोरा एक बार की मोरा नगरी ओट कहन भय सुमिरवन मन परम नहीं सुन सुमंगल ज्योत प्रकाशा कहो नदी करे विकासा अपन संजो कहन जानी करुण ने करुणी दीवानी संजो ने हरि आनी मोही रम चला में कोई आवै सुनि कर ज्योत समन आवै बात समान स्पर्श वचन सुनि कार्य की बोलाई सीता दे मोह सब माना कयो रास पति माना नाई पति मान सुमि होई जीवन हानि श्याम सरोज राम सुंदर प्रभु जगत पैसा तो कंठ समान मोर जन समान चंद्रा भगवान करिता भगवत विरह रक्षण श्री जगन्नाथ वास नामा है पिता हनुमंत नामा जन जन प्रेमार नामा भोला जान की चिंतावा कहे बंदी जन बुलाई सीता बहु साथ नाई कहां माना तो बलवान का भवन गयो सकंधर नियम प्राची सीते साथ दिखाई गले बोलो सीता राम राजी का राम चरण की गुण का सवई कोई सुनाई सदा सीते कोई के अपना से बादर लंका जा राजगार से राघव मारी हरे आरुण नगर सीता सीता की सो दक्षिण जाई लंका मौली भी शरण पाई नगर तीर
सब डरी जनक सुता के नयन पर जहाँ तक गई सकल सब सीता कर संतोष मास दिवस बीते मोई मारे को जिटा सन कोटी कर जोई मात विपक्ष के कोई नलो मेरे कर पेटी बात सब अब नहीं से जाई आज काटल जसिता बनाई मात पर गई जाई सत्य गई मुक्ति से आई सुने को शब्द सब आई सुनत बदन बद नहीं समझा बहुत काम बद सिद्ध आए हमारी अलग जोरी बात कैसी जान बाप सुना मिलाई बाप कने सुना देखिए प्रगट अलंकारा अवधि राम एक विकार पावक मैं शिष्य आई मानव मोहि जाने रखवागी सुने विनय मम जप का सत्य नाम कर हर मन का नूतन विषय अनंत गाना देख मिलने गाना देख परम के हाथ सीता सोचना कभी गला पासा कपि करी हृदय विचार दीन मोद काढ़ाई भव जनो सो गंगा दीन हर्षि उठी कर गए। हनुमान जी वहां पर देखते कि रावण अपनी कई सारी संगिनियों के साथ और मंदोदरी के साथ वहां पर आया और माँ सीता जी से कुछ ऐसे अभद्र शब्द कहे तो माँ सीता ने क्रुद्ध की ओट लेकर अरे कहाँ अरे निर्लज्ज तुझे शर्म नहीं आती तू तो जुगनू के समान है राम जी के सामने और तू समझता क्या है। इस तरह से हनुमान जी ये सारा वार्तालाप करु पल्लव महु रहा लुकाई अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी है वहाँ पे अशोक वाटिका में और वहाँ से वो कह रही है कि हे अशोक मेरी विपदा हटो तारों से मांगती है अग्नि कहती कि मुझे इस ऐसे भाव में नहीं रहना है मुझे शीघ्र अति शीघ्र मर जाना है। त्रिजटा जो विभीषण जी की कन्या थी और इनकी पत्नी शर्मा ये दिन में पहारा देती और त्रिजटा ये रात में पहारा देती और विभीषण जी स्वयं अपने आप में भक्त शिरोमणि थे और उन्हीं के घर पर तो हनुमान जी वहाँ पर रुक गए और कहे कि हे विभीषण जी आप ही मुझे माँ सीता का पता बताइए और वहीं से सीता जी का पता लेकर यहाँ पर हनुमान जी तक क्रोधित हुए। पर उस दिन शांति से रहकर सुबह 3:30 पौने 4 का समय होगा धीरे से हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाल दी और आदि तेज सब कथा सुनाई मतलब शुरू से लेकर के जटायु वध तक की कथा सुनाई क्योंकि माँ तब तक ही थी किष्किंधा कांड में तो फिर माँ नहीं थी तो इनको जानती कैसे कि ये बानर हम नर इनकी और आपस में कैसी मैत्री हुई कैसा क्या हुआ। माँ सीता को तो कुछ क्षण के लिए ऐसा भी लगा कि ये कोई मायावी राक्षसी है और वो जो ऐसा बनकर आया है और प्रभु की मुद्रिका भी शायद मायावी होगी लेकिन ऐसी मुद्रिका वापस से नहीं बन सकती ये माँ को भरोसा था और माँ ने बस राम जी के दूध को अपना लिया और कहने लगी हे हनुमान यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े राक्षसी हो जाए तुम इनसे कैसे निपट पाओगे। तो वैसे ही सवर भयंकर अतिबल भारा और इतना सुंदर अपना खुद का रूप दिखाया कहाँ से धरती से पाताल तक के और पाताल से भी स्वर्ग लोक तक इतना बड़ा अपना रूप दिखाया। तो माँ सीता कहती है हनुमान बस छोटे बन जाओ और माँ बड़ी खुश हुई और इसी सुंदर कांड में अजर अमर गुण निधि सुत हो करो बहुतर गुणायक छो हनुमान जी को चिरंजीव रहने का जो वरदान जो मिला ये सुंदर कांड 5 में क्या मिला आगे कुछ सुनते हैं। जय श्री राम। साला सहरे वाले बाबा कबीर अंजनेरी वाले बाबा कबीर हनुमाना बावर पतिया नैया पारी लगाना वाले बाबा कबीर हनुमाना बावर पतिया नैया पारी लगाना अंजनी लाला पवन कुमारा सीता का दुलारा अंजनी लाला पवन कुमारा सीता का दुलारा वाले बाबा वीर हनुमाना
देवों की पुकार सुनकर मुख से बाहर कीना, देवों की पुकार सुनकर मुख से बाहर कीना। महिमा आकाश तेरी सारा जग जाना, हमारा पति है नैया पार लगाना, हमारा पति है नैया पार लगाना। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित तेरी शपथ तुम्हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमाना। सगरे की मोहिका मनोहर, राम नाम चित्रवती सुंदर। चकित चितव सुंदरी पहचानी, हर्ष विचारणी जय रघुरानी। तो सकल जय रघुरानी, माया तेरा रति रति जाई। सीता मन विचार करुणाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। राम जानकी गुण बरमय नागा, सुन कहि सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि उदे सब कथा सुनाई। श्रवणानंद की कथा सुनाई, कहि सो प्रकट होत हितकारी। सब हनुमान निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत मैं बात जानती, सच सपथ करुणाई नारती। यह मोदी समाज में आई, नाम करतारी। नरिमान संग गाऊं जैसे, कई कथा हरि संग जैसे। कवि के वचन सभी सुनी, उपजा मन की वासी राम। नाम यह वचन यहाँ, कृपा से क्यों गई दासी राम। हरि जन जाति प्रीति अधिकारी, सजल नयन फुल कावली वाणी। गुण कवि कहल रे हनुमाना, अनुगात कहूँ जन जाना। भय अब कहूँ कुछ
सुनत है बदन प्रेम बदन तुझी गई मेरी सहगति जयती हनुमाना सुन राम के भक्त सुखदाता दुनिया नाम रघुपति प्रभु भाई सुन मम वचन तनो बरसाई निज जय निगय पतय समा रघुपति बालक साथिय रामा जननी हृदय दीदरु करे साधे नाथिय रामा जो रघुबीर हो सुरपाई करले राम रघुवीर जानकी हमार अवै मात है जाम नवाई प्रभु आयत नहीं राम दुआई बचुक दिवस जननी गई मीरा भगत सही रही रघुवीरा जिन जय माई बोल ले जाई जीवन काल काज रस गाई देश से कभी जगत मई सुहाना राम राम अति बट बलवाना ओरे हृदय परम संदेहा सोन कवि प्रगट जीवनी जनेहा कनक भूधरा काल सैया कमर भयंकर अति बल वीरा सीता मन सब बरन दुर्लभ रूप पवन सुतलहु सुनु माता सामूला नई मन मोहि विराजिय राम प्रताप तेगर मुरली आई पलक रघुराजिय राम मन संतोष सुखद कपिमानी भगत प्रताप तेरे जीवन साथी आदि सजी राम जाना होई काज लक्ष्मी लगियाना अजर अमर गुण निधि हो करम बहुत रघुनाथ कहो करहु कृपा रघुपत तुमकारा ईश्वर प्रेम भगत हनुमाना बार बार नाय जीवन जीरा बोला बचन जोई कर गीता अब कत रच भयो मैं माना आज सब हो गई जाता सुन मन अतिशय भूमा राग देव सोनर सगरूपा सुन बुद्ध करई परम सुभट रजनी दरबारी दिन जय है माता मोहि नारी जो तुम सुत मानो मन मोहि एक बोली गए उजान की जाऊं रघुपति चरण हृदय धरी नाथ मधुरी फल खाऊं। हनुमान जी को इतना सुंदर आशीर्वाद दिया है, कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। यहाँ तक की तो बात बड़ी अच्छी लगी। इसके बाद में जो माता ने जो शब्द कहा है, करो बहुत रघुनायक छोहू, और तुम पर रघुनाथ जी की प्रीति मुझसे भी ज्यादा रहेगी, ऐसा आशीर्वाद माँ ने हनुमान लल्ला को दे दिया। और हनुमान जी अब कहते हैं माता का जो कहना था, संदेशा देना था, वो तो मैं कर चुका। अब हिसाब जिस काम के लिए वो भी तो जरा देख ही लूँ। यहाँ त्रिजटा ने कहा था कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि लंका पूरी धू धू कर जल गई। रावण उन्हें सुनो गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा, मतलब मृत्यु की ओर जा रहा है, और सारी लंका नगरी पूरी ओस पड़ चुकी है और विभीषण जी ने राज पा लिया। ये देखो भक्त की बात भगवान ऐसे जान लेते हैं। हनुमान जी ने सोचा त्रिजटा का भी तो हिसाब जो उन्होंने कहा है, सोचा है, इसको भी जरा अच्छे से कर ही देते हैं। अब रावण के पास कैसे जाए, क्योंकि सारे देवता रावण के बंदी थे। हनुमान जी ने बड़ी अच्छी सोच करी, कहे माता से मैं ये सारे सुंदर मीठे फल लगे, क्या मैं ये खा लूं? माता कहने लगी वहाँ पर इतने बड़े बड़े निशाचर बैठे हुए, हनुमान तुम छोटे मत खाना, वो तुम्हें मार देंगे। तो हनुमान जी कहने लगे अभी अभी तो आपने इतना सुंदर वरदान दिया मुझे, तो इतना सुंदर अगर आपने मुझे वरदान दिया है, इस वरदान का ही तो फल अभी के अभी मैं चख लूं। हनुमान जी कहते वहाँ पर अक्षय कुमार को एक ही घूसे में निपटा दिया।
अपने छोटे पुत्र की मृत्यु सुनकर रावण बड़ा तिलमिला उठा और अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा रथ के साथ। मेघनाथ जैसे ही आया तो हनुमान जी ने उसका ऐसा हिसाब किया कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे थे, पेड़ के पेड़ उखाड़ते थे और विरत कर दिया। विरत मतलब रथ से नीचे पटक दिया उठाकर और देखने लगे कि अब क्या होता है। मेघराज ने आखिरी अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र था वो चला दिया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए सोचा कि मैं ब्रह्मा जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका मान रखता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मास्त्र में बन जाऊँ और बस यही मेरी बहाना है कि मैं रावण की सभा में पहुँचूँ और वहाँ देखी क्या हिसाब है। इसी भाव में एक लाइन अपन ऐसा लिखा, ए बानर बांकोर लंका नगरी में मच गयो हाकोर, बानर बांकोर, अरे बानर बांकोर लंका नगरी में मच गयो हाकोर, बानर बांकोर। मात सियायु बोले बानर फल खाजे तू पाको रे, मात सियायु बोले बानर फल खाजे तू पाको रे, इतना माही सूर्या हनुमत, इतना माही सूर्या हनुमत, मार फटा को रे बानर बाको रे, अरे बानर बाको रे लंका नगरी में बानर बोला ना हमारे हनुमान जी अकेले काफी थे इतनी बड़ी लंका नगरी को। सबसे पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हनुमान जी ने करी। सबसे पहला जो विमान था पुष्पक है ना, ये सारे पहले सबसे पहला जो सेतु बना राम सेतु। इनको देख देख कर सारे लोग हिसाब उस पर तासा स्टडी करती है और हमारे जो भारतीय लोगों को थोड़ी उसमें काना भूसी करने की आदत है और हम लोग बिलीव नहीं करते। सबसे पहले दूरी बताई बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा में सोरह जोड़, और वो दूरी सच में है कि नहीं ये नासा वालों ने प्रूव करी। अब हमारे वाले हाथ जोड़ देते तो क्यों ना हमारे ऋषि मुनि जिनको बोला जाता था, ऋषि का मतलब होता है जो रिसर्च करते थे उनको ऋषि बोला जाता था, जो मनन करते थे उनको मुनि बोला जाता था और जो साधना करते थे उनको साधु बोला जाता था। ये सारे हैं। अभी आज रिसर्च वर्क करते हैं तो उनको बोलते हैं हाँ कुछ अलग है, डॉक्टर बन रही है। तो यहाँ पर तो पहले से ही यहाँ पर सारे हमारे होते। पहली सर्जरी हुई थी भोले शिव ने गणेश जी को गजमुख लगाकर, दूसरे सर्जरी हुई थी दक्ष प्रजापति को मेमने का मुख लगाकर। जो मैंने करता है ना अपनी अपनी शैकी बजाता है उसको मेमना बोलते हैं और दक्ष के नहीं कुछ भी ऐसा ही। आइए कोई सोचते हैं किस तरह से दोनों का लंका जला दी। मेरा रुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु का नाम रसिया रे, राम राम रसिया रे प्रभु का नाम रसिया रे, मेरा रुमाना अति बलवाना, मेरा रुमाना अति बलवाना, राम राम रसिया प्रभु का नाम रसिया रे, राम
राम विमुख सामति प्रभुताई जाई ही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सर गई गए मुनि सब सुखाई सुनु रस गान कहाओ मन रोई विमुख राम सावा नहीं होई शंकर सरस विष्णु जोई सकल राम कर कोई मोह सुर पर जाओ कृपा सिंधु जगति कही कभी भगवती कभी भोला महाभिमानी विश्राम कभी सुंदर ज्ञानी मूर्ति बेटियाई कल तोरी राजसी कामन भोरी मुल्ला हुई कारवाना वीरम तोर प्रकट में जाना सुन कभी वचन बहुमत सियाना तेरी हर पूरी बरसाना सुन तन सागर भारत नाय सची गण सही भीषण आए साई शीस गई नन बहुता दीप दियोर हमारे दूरा आनंद कछु कई बसाई सवई कहाई सुन कभी हंसी बोला शंकर भक्त कलि कटि कटि ममता पूछ पे सवई गाँव समझा तेल मोर कटि भागत की भागत निर्गुणगा तुझी बादल तक जाई अब सकल जुलाई रही जिंदगी बहुत बड़ाई देखो मैं एक बुझाई वचन सुनत कभी नमस्कारा माया सारथ में जाना जान सुनी रावण बचना लागे हृदय मूल सरी रचना महान नगर संग किला वाणी भूल सुन खेला कौन आए मारही चरण करे मारही मूल में कीस बजाई नगन में भाव जरत श्री हनुमंता भयउ परम प्रभु रूप तुरंता निधि चरणों कभी कनक अटारी भयउ नहीं जग सागर नारी हरि वीर तेरी अवसर चले परम उचार इतिहास कई करना कभी नाग देह विशाल परम हलवाई मंदिर में मंदिर चढ़ाई नयन गई मालो गवारा जपन तो कोरि कराना आज नातु सियकारा श्री अवसर को हमारा हम जो गाया कभी नहीं होई आदर रूप धरे सुर कोई साथ अवज्ञा कर फल ऐसा धरई नगर अस्रास कर जैसा धारा नगर निसे रमाई एक विभीषण प्रबल सिनारी जरा न सो गई कारण गिरजा उलट पलट लंका सब जाई पूरी करा पुनि से धूम झाई पूछ बुझाई भूष धरि लग रूप बहोर जगत सुता की आगी ठाड़ भयउ कर जो सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी वहाँ पर एक्चुअली लंका जलाने को कतई नहीं गए थे, वो तो राम जी का संदेशा लेकर गए थे भक्ति से मिलने के। पर कहते हैं कि शायद जैसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो हिसाब कर लेना चाहिए, और आज वो सिचुएशन है। मैं ये जो भी यहाँ पे युवा बैठे हैं मैं उनको बोलूँगी आपका खुद अब खोलना शुरू हो जाना चाहिए। सही बोला है क्या? जय श्री राम बोलो इस बात पे, जय श्री राम। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया। देखा युग में आए
लगी भूख हनुमान बदलने लगे, लगी भूख हनुमान बदलने लगे। पल समझ उड़े आप आकाश में, पल समझ उड़े आप आकाश में। तेरा सूरज निकलना गजब हो गया, तेरा सूरज निकलना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, त्रेता युग में आए तुम द्वापर में भी, त्रेता युग में आए तुम द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। खुदे लंका में जगमग गई खलबली, खुदे लंका में जगमग गई खलबली। मारे चल असुरों को बजरंग बली, मारे चल असुरों को बजरंग बली। मार डाला अक्षय को पटक कर वही, मार डाला अक्षय को पटक कर वही। तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया। त्रेता युग में आए तुम द्वापर में भी, त्रेता युग में आए तुम द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। मत मोहि दे जगत जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि मुकुट बलयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। दीन दयाल विष्णु संहारी, हरो नाथ मम संकट हारी। नाथ सकल सुत कथा सुनाए, मानवता पर भय समाए। मास दिवस हो कोई सी चली गई छाती, मुझे जनक सुताई समुझाई शरण कमल सिर साई कबीर गोविंदा। जनक मारत करत आई, करत सबाई नाम सिंह पारैया नवद लीला सुना। हर्षि सब भी लोग रखवाना, मुख प्रसन्न तन
सोई विनती विनयी प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल बाबाजू नाथ पवन तनय के जय सुनाए जाम वंश कटि सुनाए सुनत कृपानि मन सुनाए पुनि हनुमान वर्षि लाए पाँव दास की बात जानकी रण कर नाम पाहु दिवस किसी ध्यान तुम्हारी कृपा लोचन चिरपन जन्नत जाय प्राण सीता के अतिपति साना विनय गए वंदीन करा निमिष निमिष करुणा तुझी जाई कलप सबदी दीन सिंह प्रभु आना गुरुवर करधरी सीता का नैना दरिया है दरराज नैना बचन गाय मन मम बचना सपने मुझे पति नाई गान मस्त प्रभु को जगत सेन बचन को नीति कमान मुजाज नानी कोई यानी नहीं कोई सुनना मुझसे राज प्रकार करोगा थोड़ा सब कोई न सकत मनोरा सुन तो इन महीना देखो कटी चल मानी पूरी पूरी कभी तब सुनता लोचन की अपना सदैवा सुनी प्रभु वचन पिलोकी मोह राधा चरण परिवते मान गाय गाय बार बार प्रभु चरण उठावा प्रेम मगन दे बनवावा सावधान मन करी पुण्य लागे कपि उठाई प्रभु नयन लावा कर गई परम निकट गए रावा कपिरावना पास लगा गए प्रभु संत जाना जाना भोला बचन विचन माना शाखा में बड़ी मलदाई शाखा के शाखा बलिया नाद सुहा जग मुनियारा नित्य जगत प्यारा सोच कर बरखा नादन कटी होई डराई सानु बजो अगमनी जाबर में अनुकूल सौरवरावन माल नहीं जारी कई तू नादन गतिय सदाई देह कृपा करी अनपानी सुनि प्रभु परम शरण कृपा देव भलो जब कई उमानी उमारा तू भाव जाना साई वचन दरी बारना जो कैसे नहीं करू रघुपति चरण कमल जो पाओ सुनि प्रभु वचन कहे कपि नंदा जय 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 कृपाल गंदा रघुपति कपिपति बोलावा कहाँ चले कर करऊ बनावा अब विलंब कई कारण की जय तुरंत कपिल कौतुक देखि मन बहु बरसी नवते भवन चले कपिपति बेगी बुलाए आए सब जो नाना वरण असुर बल वानर बालु करूर प्रभुपद पंकज नाभै सागर कई काल महावल सीता देखी राम सकल चितई कृपा कई राजीव राम कृपा बल पाई कपिंदा भरे पचन समनई गिरीसा श्री राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुगुना दास सकल मंगलमय गीति दास पयान सुयोने दी प्रभु पयान दाता बैठे हर की बात अंग जन पहले कोई जय सगुन जानकी असगुन भजऊ राम नहीं सो चला कटको घर नहीं पारा घर जय बाहर बाल गिरी पाद कुमारी चले गगनमयी चाला ये हरिनाद बाल कपि करई डगमगाई जी कच करे करई दी गज ढोल मई गिरी ढोल सागर खर भरे मनहर्ष सब गांधर्व सुर मुनि नाग किन्नर कच कचई मणि कट विकट बट हो कोटि कोटि न धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावई सई सकन भार उदार अधिपति भार भारई मोय दसन मुनि कमट पृष्ठ कठोर सोई सोई रघुवीर रुचिर पयान प्रसिद्धि जानि परम सुहावनी ननु कमट कर सर पराय सुलगन हरिजन पावनी देवी दिनाई कृपा निधि उतरे सागर दी जाता लागे ध्यान पल भानु विपुल कपिवी
राम जी के पास आते हैं तो राम जी आंखों से आंसू झरझर बहते हैं और हनुमान जी बार बार उनकी चरणों की सेवा चाहते हैं, हरते हुए हनुमान, क्योंकि इस जन्म में हनुमान जी मतलब स्वयं शिव जी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और हनुमान जी है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके चरणों में रहूं और राम जी बस उनको गले मिलाने की बस ये करते हैं। राम जी इतनी बार रहते हैं और कहते हैं हनुमान तुमने इतना बड़ा गढ़ लंका कैसे जला दिया? तो देखिए अपनी बात खुद नहीं कहते, जामवंती जी ने इनके बारे में सारी कुछ कथा कही और राम जी पुलक पुलक हो गए और कहने लगे मेरी सीता कैसी है? तो ये कहते हैं कि माँ सीता जी ने 2 संदेशा भेजा है। एक तो बोले कि आपने मैंने ऐसे क्या अपराध कर दिया जो मुझे इतने आपके चरणों से दूर कर दिया। दूसरा ये मैंने भैया लक्ष्मण की अपराधी हूँ, क्योंकि भैया लक्ष्मण को जब मारीच अपने मायावी भाषा में बुलाने लगा हे लक्ष्मण, तो भैया ने एक लक्ष्मण रेखा आंकी थी और कहा था मैया इसको पार कर मत जाना, पर मैं भैया पर न जाने कैसे क्षोभित शब्दों से बोल पड़ी और मैं उनकी गुनहगार हूँ और इसके लिए मैं भैया लक्ष्मण को भी प्रणाम कहलाना चाहती हूँ। और इस तरह से माँ का संदेशा जब लाया तो यहाँ पर शिव जी जो कथा कह रहे हैं माँ पार्वती जी को, वह भी एक पल के लिए रुक गए और फिर कथा फिर आरंभ हुई। यहाँ पर अभी रामादल में ये चर्चा होने लगी कि अभी लंका कैसे जाए और उसी की क्या तैयारी चलने लगी। ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा जाएगा, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा जाएगा, मेरा राम के लेना जय सीता राम, मेरा राम के लेना जय सीता राम। मैं तो राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम, मैं तो राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम, मेरा राम के
रावण को कई बार समझाया, क्योंकि विभीषण जी एक सचिव मंत्री थे रावण के दरबार में। वैसे उन्होंने अपने नाना जी उनको भी एक मंत्री बनाकर रखा था, माल्यवन। और ये दो ही केवल रावण की भलाई चाहते थे, इसलिए कहते थे कि माँ सीता को जो आप लाए हो भैया, उन्हें आप सब सम्मान लौटा दीजिए और आप आपका जो लंका अचल राज तुम करो और लंका के राजा बने रहिए। कई बार समझाने के बाद भी जब बात नहीं मानी, तो अब विभीषण जी ने कहा कि अब मुझे प्रभु के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जब हमने तीनों भाइयों ने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, उस समय हमको तीनों को जो वरदान दिए गए थे, उस वरदानुसार मैंने मांगा था प्रभु चरणों की भक्ति, और अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसा कहकर अब विभीषण जी चल दिए। जाते जाते मन में उनके भाव है कि मैं उन चरणों को प्रणाम करूंगा जिन चरणों की चरण धूलि से माँ अहल्या तर गई, जिन चरणों की चरण पादुका जिसको हम खड़ाऊ कहते हैं, उन खड़ाऊ को भरत जी लेकर जाते हैं और 14 वर्ष तक भारत राज पर खड़ाऊ ने राज किया, क्योंकि ये चिन्मय थी, ये बोलती थी और भरत जी इनको पूछ कर राजकारभार चलाते थे। ऐसे ही मुद्रिका भी चिन्मय थी। ऐसे ही हनुमान जी ने जब मुद्रिका दी तो साक्षात प्रभु राम जी और माँ सीता जी का वार्तालाप हुआ। कहे वो राम अभी योग तपस्वी था, राम जी ने स्वयं कहा, और ये भी कहा कि मैं उन चरणों को प्रणाम करूंगा, उन चरणों में जाऊंगा जिन चरणों को माँ सीता जी हृदय में धारण करती है। आइए हम भी आगे को चलते हैं। सुबह शाम आठों याम नाम लिए जाए,
सुबह शाम आठो याम नाम लिए जा खुशी हो गया मान राम राम किए जा खुशी हो गया मान राम राम किए जा ऐसा राम का गुणगान करते हुए विभीषण जी रामादल में पहुंचे हैं। मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जय सपति आए जय विजय सप्रेम पितारा आयो सपति से पार कपिल विभीषण आवत आए काज मनहर से ताई रात कपिस मैयाए समाचार सब ताई सुनाए कहत देव सुनाओ जगलाई आवा विरक्त ताई भाई कहत सखाम दिए कहा कहै नती ससनो नरमा गाइन गाइन सागर माया राम रूप में करना वेद हमारे नौत आवा राजी वाली कोई नहीं पावा सकानी की सुनी विचारी हम पन सगरा में बिहारी सुनि सब वचन हरत हनुमाना सरना सतवा भगवाना शरणागत लो देव सिंह की विचार हनुमानी तेरे पावर पाप में मचले भारी कोटि विघ्न बरला गई जाऊं आय शरण जाऊं नहीं पाऊं सन कोई जीव मोहि भई जन्म कोटि अज्ञात भई पाप मन कर काज सुनाऊं भजन तोरे पावन पाऊं जो मेरे से जय जय होई तोरे खत्म कर चोरी निर्मल चंदन तो मोहि पावा होई पद चल रमावा देव दीन बटवाल सीता तब में हार सीता जग मोह सगानी साजन दशरथ हरि विष्णु देवे जो सभी आवाज रानी गाय गाय की रानी भय भागे आवन हंसगा पानी के जय गोपाल कई सखी चले सागर में आगे कई वानर चले चार पति गौराव दूर है नो माता मेरा हंस के दाता बहुरिया वचन राम लो गाय के कटल लो गुर प्रसाद कई चार लो राम रात में सिंह आय तुम शोभा आनंद हंस मन में शोभा नयन की लौल किरण राधा मगर वीर गई भागा नाथ सुसान करनई दाता विजय कंस जनक सुरता सहज पाप की तामत मेरा जथा लगई सब पर देवा सवन जग दुनिया सवन जग
अति जीव मन माही जब लगे शंकर रावण अभिमानी अब मैं दशरथ के भयवारे देवी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूला साई व्यापक विरह सूला मैं निकर अधम सुनाऊं सुख का चरण नहीं पाऊं जात रूप मन जान आवा देख मर अहो भाग्य मानी राम पास करो देखे नयन विचार देव जुगल पटका सुनो सदानि लगाओ सलाम गान बसंतम कोई जौन लोग चलाचल कोई आवे कमल करण कई मोहे परिमल मोहन पटकन माना करो सकल साधु समाना अनुगन भवन सबकी ममता साग बटोरी हमकल नहीं बात बटोरी कमल शांत नाई हर क्रोध वे मानी अत्त जन्म भूवत कैसे रोगी कई बार नहीं गए तुम साई के संतति मोरे धर्म देह में आत्मा तब पातक बड़ाई तेरा काल समान तुम लगे कलक न तोरे कामे जीवन सहित राम भजन बानर दूता सकल कई जय पावो जनतनि भीषण प्रभु के वाणी नाम शब्दाव सुनानी पद हम भुज गई पारी तारा हृदय समागम देनु तारा सुनो नील चराचर काल प्रणत काल निरंतर जाने भुज गई जुगन बाजना बनी द्रौपदी अब कृपाली भगत पावनी देव देव मन गई सबुरन दिया मागा जगत का तव इच्छा नाई मोर रस हो जमानी मत कई राम लगते सारा सुमन दृष्टि गई अपार रावण क्रोध रनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखी दीने राजु अखंड जो संपत्ति सिंह रावण धीर वीर समाध सोई संपदा विभीषण विभीषण जी जैसे ही रामादल में आए तो सारे बानर वालों समझ रहे कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया क्योंकि ये रावण का भाई है। परंतु जैसे ही हनुमान जी ने देखा, जैसे कहते हैं ना सत्संग का जिसको स्पर्श भी हो जाता है तो व्यक्ति वैसा ही क्या बन जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण जी को देखा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते से ही उन्होंने क्या किया, सीधे साने भैया लक्ष्मण और राम के पास लेकर गए। जैसे ही वो राम जी के पास में जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम जैसे किया तो कहने लगे कि मैं तो एक राक्षसी हूँ, मैं राक्षस कुल से आता हूँ, मेरा ये शरीर पूरा तामसी है, मेरी बुद्धि भी सारी तामसी है, मैं भजन भी तो आपका किस तरह से करूँ मैं समझ नहीं पाता। तभी प्रभु कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है विभीषण, मेरा भक्त वो भी है कि जिसने कोटि अपराध किए हो फिर भी वो अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उन्हें दया का दान देता हूँ। यही तो दीन दयालु का काम होता है। हनुमान जी बार बार उनको देखकर पुलकित होते हैं और कहते हैं कि अब तुम सही जगह पर आ गए हो। इन्होंने ये तक कहा कि मेरा जन्म एक्चुअली सूर्य त्राता, मतलब मैं ही एक देव लोगों से ही हूँ, लेकिन मेरा जो हाथ पकड़ने वाला भाई है वो है रावण, इसलिए मैं रावण का भाई कहलाता हूँ। क्योंकि विभीषण जी एक अप्सरा के पुत्र थे। ये अप्सरा भी जैसे माँ अंजना तपस्या कर रही थी और जो छी प्रसादी लेकर गई और वो हनुमान जी जो अवतरित हुए प्राकृतिक हनुमान जी का, ऐसे ही विभीषण जी का भी हुआ है। और विभीषण जी इस नाते भी राम जी के भाई होते हैं पूरा। और इन्होंने तो हनुमान जी को भी भाई रखू मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा कहा है हनुमान चालीसा में। क्योंकि वही सिंह जो प्रसादी लेकर गई, माँ अंजना जो अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी और वहीं बस जाकर छोड़ दिया और पवन वेग से पवन का झोंका आया, वो माँ के सीधे साले आंचल में वो टुकड़ा गिर गया और वही माँ ने उसको धारण किया। तो प्रभु हनुमान जी का जन्म हुआ। आइए और आगे चलते हैं। मांगा है मैंने राम से, ये विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी के साथ में हम सभी भक्त कह रहे हैं। मांगा है
मांगा है मैंने राम से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान, मांगा है मैंने राम से वरदान। जिस पर कृपा का हाथ लाओ काम हो गया, जिस पर कृपा का हाथ लाओ काम हो गया, जो भी तेरे में आया उसका हो गया, जो भी तेरे में आया उसका हो गया। जिसको भरोसा राम गए डूबा कभी नहीं, जिस पर भरोसा राम पर डूबा कभी। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान, मांगा है मैंने राम से वरदान। मिलता रहेगा आपको जो कुछ चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से। जब तक है जिंदगी हो
अस प्रभु छाड़ी बयहु जयाना से नरकस बिन पूछत शाना जिन जन जानि जाहि अपनावा प्रभु स्वभाव करि कुल मन भावा पुनि सर्वज्ञ सर्वूर माति सर्व रूप सब लहि चतुराति बोल मदन मीत कवि बालक कारण मन जन कुल बालक गुण गंभीर गापति देवी करई हरिओम तेज संकुल करम जगत जाति आदि अकाल सरसंधाम केत सौर गुणायक जगति नरविनी की कन्याई विनय करई सागर सजाई प्रभु तुम्हारे कुल गुण जल्दी कन्या उपाय विचारे बिनु प्रयास सागर तरी सका कहीं दुखी पाई कई दैव जो साई माता दया जन मन मन भावा राम मन सुनि अकुंठ भावा नाथ दैव कर कवन भरोसा जोशी सिंह भरोसा कादर मन एक अडारा दैव दैव हाथ सिंगारा सुनत यति बोले रघुवीरा ऐसे कर्म धरऊ मन देना अस गई प्रभु अनजहि समाई बिंद बसुई पकड़े रघुराई प्रथम प्रणामी नाथ नाई पहले गुरु कर बढ़ाई जवै विभीषण प्रभु कहियाए पाटे रावण दूत पुराए सकल चरित बिगले धरे कपट कपटे प्रभु गुरु परिणाम प्रकट बखा नहीं राम नाम भक्त प्रेम भावित सुराम जिसके दुर्ग कठिन सब जाने कहत ग्रीव सुनौ सब बानर अंक भक्त कहि पठौ प्रिय सुग्रीव बचन कपिलाए बाजी अगट वास पिलाए बहु प्रकार मारन कपिलाए दीन पुकार कर जागे जो हमारी हर माता गाना दे तो भागे आना सुनि लखि मन सब निकट बुलाए नया लागे जगत छुड़ाए रावण कर तीज उंगलियां काटी लक्ष्मण बचन राज बलरामी कहे सागर मूल सना सकते समुदा सीता आवा काल तुरत नाथ लक्ष्मण माता चले भूत वर सैदन राता कहत राम जस संग्राए रावण शरण प्रीत कहिनाहे नियत दान पूछी बाता कहत सुरा बैठु सता सुनि कहु कवि भीषण से गाय मृत्यु वाली मेरी करत राज लंका तब जाई होई चक्र नीलता सुनि कहु भारी संकट गाई कठिन काल दे चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भय भय चिंत विचारा बहुत हंस के पाप तोरी जिनके हृदय साथ सिमोरी जीवई बेटे तिरी गए शबल जस सदी भो काल चरित जल तेज बल नाथ कृपा कई पूछ से मानो गाओ से मिला जाय जब अनंत तुम्हारा जागे राम के ते सारा जात दूता मैत्री खाना सपन बाग दीने सुनाना शबल नासिका काट राम दीने जागे पूछे नाथ राम कटनाना बदल कोटि बल कर जाई नाना कंद बाहर कटाई विकटा नहीं बलवै गाई जय पर सत्य तोरा सकल कपि में तोरा अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विमुखाला विभिन्न मय शीलना अंकट बल विनाशी गति सके हरि जगत राम बलरामी एकम सरस भगवाना विनय कोटि कलक जाना राम पावन बल सने सुमार गए लोक समने आत्मा सुना शब्द सुंदर पदमाकार हरि नाथ पटक मातो करुणाना भूत भैरी तेरे माही परम कोटि देव भाषा आयु वैन तेरे गुणा दोष सिद्ध सहित सदाला करे देव देवताला मर्ति कर वैन सीता ऐसे बदल गए तुम सीता कर दे सहज मानो जतन सहज है लंका सहज सिंह कपिलान समन पुनि सिर कर प्रभुरा रावण काली कोटि कहूँ जीत संग्राम राम तेज बल बुद्धि विद्याई देव बदल भय विधाई शंकर एक दोष संसार गौरा सैन्य खेल साधु बदल सुर सागर माई भागवत संगत माता माई सुनत भगत साधु सीता जो सीता सहज वीर कर बचन जाई सागर नामी बजाई मूड मुशाका कर सबड़ाई युगल बुद्धि होय पाई सचिव सरीर विभीषण जाके विजय वीर तुम्हारे आगे तुझगत वचन सुंदर सवारी समय प्यार पर सीता साड़ी सामान जति नीला पाटी नाथ पुरारी राहो पुरारी नियत राम कर दीनी राजा सचिव बोले सकला बचा बात
राजन मन ही रिझाई सठ जनि गाल सिकुल कीस राम विरोध न बरसी शरण विश्व जयी कीत निमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंगी होई राम शरण खल खल सहित पतंग। यहाँ पर हनुमान जी पूरे काम कर चुके हैं सारे और विभीषण जी का राज तिलक कर दिया है। जब आप ठाकुर जी को कुछ नहीं मांगते तो ठाकुर जी वो वाली चीज देते जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं। और लंका का पति रावण जिंदा रहते हुए यहाँ पे लंकेश दूसरा विभीषण जी बन गए। वो इसलिए भी क्योंकि प्रभु को जाना था सागर पार। और कहीं कोई ये ना कह बैठे कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो इसने गलत कैसा कुछ कर दिया कि दूसरे राज में बिना परमिशन के चले गए। इसलिए लंके से साथ में तो उन्हीं को पूछ के फिर पुल सेतु बना गया। पर ये सेतु बनाने के लिए बड़ी कठिनाई आई और इसी समय रामेश्वर की स्थापना भी हुई। प्रभु ने देखा कि अब क्या किया जाए तो लक्ष्मण भैया बोले कि देव देव आलसी लोग करते हैं पूजा कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कई राखा जो जिस करे तस फल चाखा। ऐसा प्रभु ने कहा है। बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिल सकता। कर्म नहीं करोगे तो मिलेगा क्या। देरे हरि पलंगा मरी कभी शक्य नहीं रहते। इसलिए सेतु बनने के लिए फिर इन्होंने सागर से प्रार्थना की। जड़मती सागर 3 दिन तक मानता नहीं है तो भैया की लक्ष्मण की बात अब राम जी मान लेते हो। कहते अमोघ जो बाण निकाला और कहा कि बस अभी समुद्र सोख दूं। कभी समुद्र देवता कंचन का थाल ये हरे नीले पीले सारे माणिक रत्न मोती आदि लेकर प्रकट हुए और कहने लगे प्रभु ये क्या करने जा रहे हो। आप पूरे ये सत्ता के सरकार हो चराचर पति हो अखिल ब्रह्मांड नायक हो। आप ये क्या करने जा रहे हो। ये समुद्र में लाखों करोड़ों जो जीव जंतु है आपके बाण से ये सारा सूख जाएगा तो ये जीव जंतु ऐसे ही मर जाएंगे। आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो। इसलिए प्रभु ने कहा तो फिर क्या तो बोले आपके रामादल में नल और नील ये दोनों बानर हैं। ये विश्वकर्मा की संतान है। दोनों भी सिविल इंजीनियर है। और इन्होंने कहा है कि ये बचपन में इतने लड़ाई की थे इतने लड़ाई करते थे बड़े बड़े पेड़ पत्थर उखाड़ते और एक दूसरे को दे मारते। तब ऋषि मुनि जो प्रार्थना करते पूजा करते वेद हवन करते उनको ये पूरा अवधान करते। तो ऋषि मुनियों ने इनको शाप दे डाला कि जो भी पत्थर तुम उठाओगे वो हल्के हो जाएंगे। हमेशा शाप ये उशाप बन जाता है। इसलिए कोई आपको गलत कहे तो उसको स्वीकार कर लेने का क्योंकि वो रिटर्न विद थैंक्स मल्टीपल में देना पड़ता है। इस बात को याद रखें। आज की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है क्योंकि संविधानक पद पर बैठे हुए योगी जी और मोदी जी भी अब कहने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए सारे हम एकजुट होने की अब बारी आ चुकी है। तो मैं ये पूरा इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आप सब कह रही हूँ। पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान बजरंग बाला हो माजनी का लाल बना जीता का हो। पवन पुत्र हनुमान बजरंग बाला हो माजनी का लाल बजरंग वाला हो। जय हो। भूमि का भार उतारा असुरों को मार गिराया
सीताराम उड़ी उड़े उड़ी अंदर जाला राजा मकर उड़क जसना पुराने धरक जलती जबराने कनक पार गई नंदना बीज रूपायौ कलिमा पाड़े वै कदरी भरई कोടി जगन कोड़ी निनयन मान कले ठाटे वै नवनी सबै सिख गए सब पद मेरे क्षमहु नाथ सब अवगुण में गगन समीर अनल जल तरनी इन गई नाथ सजन तव प्रीत माया मुरारे सृष्टि हेतु सब रत्न दिवाए प्रभु आय तुझे पासों में तो भागी रहे तुम्हारी प्रभु लगे नमो श्री सीताराम मर जाला पुरी तुम्हारी राजा राम ढोल बसराई सकल काढ़ना तेरा बिगारी प्रभु प्रताप में जाम सिपाही उतराई कटन प्रभु आज्ञा पेश दिखाई करिया सवेरी रघुमई सुनाई सुन सती नीत वचन कमल भार मुस्काई तेरी सुंदरे कपि कट को नाथ नाम पाई नाच नीत कल कपि लो गाई नई गाई ऋषिया दुष्पाई इनकी परत की मारे करिया जगत का तुम्हारे मैं गुरु हृदय कहूँ प्रभुताई सीताराम करिया बल हनुमान साई राजा राम तेरी नाथ पयोधि बताई करिया सुन लोक बिहारी तेरी शरण मोह सर्ववासी अतुल नाम कर कर कगरा तुझी कृपाल सागर मन पीरा सुंदर करिया श्री राम बल ईश्वरी सीताराम हर्षि पयोनिधि भयो सुखाई सीताराम। पाठ की अंतिम चौपाई मैं चाहूंगी जितने भी हमारे भाई बहन इस पाठ को जहाँ तक भी सुन पा रहे हैं वे कृपया सभी जोर से राम धुन इतनी गूंज करें कि जो हमारा अवध में राम मंदिर बना है अभी अभी राम लला जी का जन्म हुआ है तब उन तक ये धुन अवश्य पहुँचे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम गाइए सभी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो सकल चुनी गई प्रभु ही नाम
भवरदाय समाजवय विशाल सुनहि संतत दशमना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुरुना सादर सुनहि दे भव सिंधु इति श्री रामचरितमानसे पंचम सोपान सुंदर